तो फ्यूल इकॉनमी इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन है। ये गाड़ी सिटी एरिया में 17 से 18 किलोमीटर, गली मोहल्लों में, रश वाली जगहों पर, बाज़ारों वाली साइड्स पर 17 से 18 किलोमीटर आराम से दे दिया करती है। और हाईवे के ऊपर मुझे इससे 22 से 23 एवरेज मिली है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ही लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो 80-90 की स्पीड पर ये गाड़ी बेहतरीन एवरेज देती है। तो इस गाड़ी का टायर चूँकि पतला है, तो इसलिए जब आप 100-110 के ऊपर जाते हैं तो गाड़ी स्टेबल महसूस नहीं होती। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा तो 80-90 की स्पीड के ऊपर इसको चलाएं और बेहतरीन एवरेज हासिल करें। उससे ऊपर जो आप सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ही कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये गाड़ी अगर किसी में लग जाती है तो बहुत बुरी सूरत हाल होती है, गाड़ी पिचक जाती है, बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये 660 सीसी गाड़ी है, जिसके अंदर जो है 5 गियर हैं और एक रिवर्स है। तो इसके अंदर मुनासिब पावर मौजूद है, अंडर पावर ये फील नहीं होती। ज़ाहिर बात है, अब 660 सीसी गाड़ी चला रही हैं तो 1300 सीसी वाली तो फीलिंग आपको नहीं आनी, लेकिन लैग महसूस नहीं होता। गाड़ी की बॉडी हल्की है, अच्छी खासी इसमें अंदर पावर मौजूद है, मोमेंटम इसका सही बनता है। एसी और हीटर दोनों इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं, एक ड्राइविंग सीट के साथ और दूसरा जो है ये फ्रंट साइड पे, ये दोनों साइडों में एयर बैग्स अवेलेबल हैं। दूसरा इस गाड़ी का ये एक फ़ायदा है कि यहाँ पे जो सीट बेल्ट हैं वो सारी सीटों के साथ, चाहे फ्रंट की सीटें हैं या बैक की। इंजन इसका कम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा है, पावर मुनासिब प्रोवाइड करता है। गाड़ी चलाते हुए एसी ट्रिप नहीं करता, आपको अंडर पावर या उस तरह लैग महसूस नहीं होता। पावर स्टीयरिंग अवेलेबल है गाड़ी में, और क्योंकि ये गाड़ी लोकल कंडीशंस को देखकर डिज़ाइन की गई है, इस वजह से इसका सस्पेंशन जो है वो हमारे खड्डों पर, जंपों पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और इतना ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होता गाड़ी के अंदर बैठे हुए। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, जंपों के ऊपर बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये लगती है, आराम से गुजर जाती है।